कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो किसी भी कमरे में जाते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है। और आज हम इसी कला के कुछ ऐसे राज जानने वाले हैं जो लगभग 100 साल पुरानी एक किताब की समझ पर आधारित है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर बातचीत एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, जहां दोस्त बनाना बहुत आसान हो और जहां आपके विचार बिना किसी दबाव के दूसरों को प्रभावित करें। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसे हकीकत में बदला जा सकता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है। नहीं, ये एक हुनर है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। इसके सिद्धांत इतने असरदार हैं कि वो आज भी उतने ही काम के हैं जितने 80 साल पहले थे। तो सवाल ये है कि इस सफ़र की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से बदलाव से, यानी दूसरों को देखने के हमारे अपने नज़रिए से। यहाँ इंसानी फितरत का एक सीधा सा नियम छिपा है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वो एक दीवार खड़ी कर देता है, लोग खुद का बचाव करने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वो एक पुल का काम करती है, एक कनेक्शन बनाती है। इस बात को अब्राहम लिंकन से बेहतर कौन समझ सकता था? किसी की आलोचना करने से पहले ये समझने की कोशिश करना जरूरी है कि उन्होंने वैसा क्यों किया। सहानुभूति ही वो नींव है जिस पर हर मजबूत रिश्ता खड़ा होता है। हम सबके अंदर ना एक बहुत ही गहरी इच्छा होती है, खास महसूस करने की। और जब कोई किसी की सच्ची तारीफ करता है, चापलूसी नहीं बल्कि ईमानदारी से, तो असल में वो इसी इच्छा को पूरा कर रहा होता है। ये लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। चलिए, अब जब नींव तैयार हो ही गई है तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे पहली मुलाकात को यादगार बनाया जा सकता है। ये इंसानी रिश्तों का शायद सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर हथियार है, एक साधारण सच्ची मुस्कान। ये एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। ये बिना कुछ कहे बता देती है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। इससे माहौल में जो तनाव होता है ना, वो तुरंत कम हो जाता है और एक पॉजिटिव वाइब बनती है। यहाँ एक और कमाल का राज छिपा है। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा और सबसे जरूरी शब्द होता है। जब कोई नाम लेकर बात करता है तो सामने वाले को लगता है कि उसे अहमियत दी जा रही है। देखिए, एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो उस पहले कनेक्शन को एक गहरे और मजबूत रिश्ते में बदलने में है। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। अगर कोई दिलचस्प बनना चाहता है तो उसे दूसरों में दिलचस्पी लेनी होगी, मतलब ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले पर लगाना होगा। उनकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करनी होगी। और किसी में दिलचस्पी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें सुनना। और सुनना मतलब सच में सुनना। इसका मतलब सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना नहीं होता, इसका मतलब होता है समझना। ये किसी को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप लोगों से सच में जुड़ते हैं ना, तो आपका असर उन पर अपने आप पड़ने लगता है। लेकिन ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये प्रेरणा की बात है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना एक बात है और किसी के अंदर उस काम को करने की इच्छा जगाना बिल्कुल दूसरी। बड़े लीडर हमेशा इच्छा जगाते हैं। तो सवाल यह है कि ये इच्छा जगाई कैसे जाए? तरीका बहुत आसान है। बस चीजों को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दीजिए। खुद से पूछिए, इसमें उनका क्या फायदा है? जब लोगों को अपना फायदा नजर आता है तो वो खुद ब खुद प्रेरित हो जाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ तरकीबें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी सोच है, लोगों के साथ जुड़ने और उन्हें लीड करने का एक बेहतर तरीका। तो इन मेन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। आलोचना से बचें, तारीफ करें, ध्यान से सुनें, दिलचस्पी दिखाएं और सबसे जरूरी, दूसरों को खास महसूस कराएं। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो पहले हमें ईमानदारी से लोगों को पसंद करना होगा। यही इस पूरी कला का दिल है। अब एक आखिरी सवाल सोचिए, अगर आज से ही इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दिया जाए तो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? आलोचना की जगह समझ, आदेश की जगह प्रेरणा और सिर्फ अपने बारे में सोचने की जगह सच्ची दिलचस्पी। यही वो कला है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है।